चैप्टर नंबर 2 मुक्तानंद जी से, श्री मुक्तानंद से मिलिए के अंतर्गत आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे समास। ठीक है, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। हम पढ़ेंगे आज व्याकरण के अंतर्गत समास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि समास किसे कहते हैं, है ना। समास किसे कहते हैं बताइए आप लोगों में से कोई भी, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों से, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या होता है इसमें, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है, एक नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है, जिसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए समास के भेद या प्रकार। ठीक है, समास के भेद या प्रकार, इसके 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। सेकंड हम पढ़ेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास, ये हो गया थर्ड। फोर्थ पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद हम फिफ्थ पढ़ेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद लास्ट और 6 हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्विगु समास, है ना। तो सबसे पहले देखिए आप लोग अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, याद रखिएगा जिसमें फर्स्ट पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेकंड में जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। जिसमें दोनों नहीं, दोनों ना होकर, दोनों नहीं बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद कर्मधारय में फर्स्ट वाला विशेष, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है, मतलब कि जो विशेषण की विशेषता बताता है ना, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद द्विगु समास में फर्स्ट पद कैसा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण तो होता है पर कैसा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ये समझ गए होंगे आप लोग। अगर इस प्रकार से आप चार्ट बनाते हैं तो बिल्कुल क्रम याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव समास में फर्स्ट पद प्रधान, तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है, और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है। उसके बाद द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका, प्रतिदिन, दिन दिन, इसका विग्रह करेंगे तो दिन दिन। तत्पुरुष समास, है ना, जैसे हम कारक करते हैं, पढ़ते हैं कर्ता नहीं करने को कारण से, तो उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होता, बाकी जितने भी विभक्ति चिन्ह कारक होते हैं वे उसके उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन ने बोले देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, कौन सा कारक हो गया, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक हो गया इसमें, है ना। द्वंद्व समास, माता और पिता, तो और हटा के हम क्या कर देते हैं, विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। बहुव्रीहि समास, दशानन, 10 है मुख जितने, 10 आननों का, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, मुख, है ना, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। उसके बाद कर्मधारय समास में नीला कमल, नीला है जो कमल या नील कमल। ठीक है, द्विगु समास में पंचवटी, 5 रास्तों का समूह, द्विगु समास हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि समास के बाद जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, क्या बनता है, इसको हम मिटा देते हैं,
अब आगे और देख लीजिए। अब इसमें देखिए समास के बाद जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, समस्त पद। समास के बाद जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद में दो पद होते हैं। ये समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। तो पहला पूर्व पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर। उत्तर यानी बाद का, ठीक है। ये पूर्व यानी पहले का, उत्तर यानी बाद का। उसके बाद देखिए शब्द के पहले भाग को पूर्व पद और दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि जेब खर्च लिखिए अपन ने, है ना, जेब खर्च। तो जेब खर्च में जेब क्या हो गया? ये पूर्व पद हो गया और खर्च क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। ये समझ गए आप लोग। उसके बाद इन समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, मतलब ये समास विग्रह कहलाएगा। मतलब समास को तोड़ना। के लिए का आ गया तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का उदाहरण ये समझ जाइएगा इससे, है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। समास के बाद जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर है, आओ करे 5, 6 और मेरी बारी 1 आपको करना है। आओ करे 4 में हम आ जाते हैं। समास किसे कहते हैं? पेज नंबर 8 में यही मिलेगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया तीसरा शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। ये देखिए पूरे आंसर इसी में लिखिए। पेज नंबर 8 में आपको ये आओ करे 4 के पूरे आंसर मिल जाएंगे। समस्त पद और समास विग्रह में क्या अंतर है? तो ये देखिए समस्त पद, समास के बाद जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आप लोग खाली इसको टिक करेंगे वहीं पे, है ना। यहाँ पर पेज नंबर लिख के रख लीजिएगा। समास के कितने भेद है? 6, उनके नाम लिखिए। ये भी वहीं मिल जाएगा पेज नंबर 9 में, है ना। और यही भाव समास के बारे में बताइए। ये भी 9 नंबर के पेज में मिल जाएगा आपको। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास का अंतर, ये 11 नंबर के पेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो परिभाषा हमने बताया बस उसी को अंतर में उदाहरण देके आपको स्पष्ट करना है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 11 नंबर के पेज में आपको मिल जाएगा। दोनों की परिभाषा और उदाहरण बताना है। अब देखिए आओ करे 5, शोक में मग्न कौन सा समास है? में आया तत्पुरुष। 3 रंगों का समूह आया द्विगु समास। चंद्रमा के समान मुख विशेषता बताया कर्मधारय समास। युवक और युवती और आ गया द्वंद्व समास। फायदे के बिना, है ना, ये आ गया भाव समास। 3 है नेत्र जिसके अर्थात, जिसमें आया बहुब्रीहि समास। उसके बाद देखिए देशभक्ति, तो उसको विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति, कौन सा समास? तत्पुरुष। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह द्विगु समास। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। यथामति, मति के अनुसार अव्ययी भाव समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास। तो ये हो गया आपका आओ करे 4, 5, ठीक है। अब उसके बाद आओ करे 4, 5 के बाद आपका आएगा ये मेरी बारी 1। मेरी बारी 1 में भी आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो डाक से भरा है माता पिता, माता और पिता। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। रातों रात, रात की रात में। यमुना तट, यमुना का तट तत्पुरुष समास। माता पिता द्वंद्व समास। आज्ञा के अनुसार अव्ययी भाव समास। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित तत्पुरुष समास। चौराहे, चौराहों का समूह द्विगु समास। घर में वास, ये तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश तत्पुरुष समास। आदर सत्कार, आदर और सत्कार ये द्वंद्व समास। आप बीती, स्वयं पर बीती, ये क्या है? तत्पुरुष समास। महाराजा, महान राजा कर्मधारय समास। नवरात्रियों का समूह द्विगु समास। सप्तऋषि, है ना, 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास। ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री तत्पुरुष समास। यथाविधि,
विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास। संपत्ति संपत्ति के लिए, तो ये के लिए आया तत्पुरुष समास है ना। फिर है अगला पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास है ना। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। माता और पिता द्वंद्व समास। रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। खाने और पीना, तो ये द्वंद्व समास। भर पेट, पेट भर, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। एक संपत्ति बच गया था, संपत्ति, ठीक है। तो ये हो गया आपका आओ करें 4, 5 और 6, ठीक है। आओ करें 4, 5 और 6 नहीं, आओ करें 4, 5 और मेरी बारी 1 जो है आपको होमवर्क के रूप में करना है। और जो नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बता देंगे, है ना। तो आज की कक्षा जो है हम यही समाप्त कर रहे हैं। होमवर्क में आपको बता दिए हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। ये संपत्ति हम बता दे रहे हैं आपको। धन और संपत्ति है ना, द्वंद्व समास आ जाएगा इसमें। हाँ, तो ये जो है आपको इसी प्रकार से भरना है। तो सब जो चीजें बुक में भरने की उसको बुक में भरना है, और जो कॉपी में नोट करने की होगी वो नोट करना है ना। तो नोट करने वाली अभी कोई चीज नहीं है। एक बार इसको अच्छे से समास को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है आओ करें 4, 5 और मेरी बारी 1, ये आप बुक में ही टिक करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।